गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब फेस्टिवल्स के सिवा हम दूसरा क्या मनाते हैं? फंक्शंस। कौन से फंक्शंस हम मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट वेरियस फंक्शंस विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारे फैमिली और फ्रेंड के साथ हम बहुत सारे फंक्शंस मनाते हैं। एमंग देम आर बर्थडे होता है, वेडिंग होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बर्थडे, वेडिंग ये सब मनाते हैं। वो भी हमको गेट टुगेदर फंक्शन होता है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो ऑन बर्थडे पार्टी, हाउ वी सेलिब्रेट बर्थडे। Birthdays, the first birthday of each child is usually celebrated by parents in a big way. पहला बर्थडे जो चाइल्ड का आता है वो सब बहुत ही अच्छी तरह से हम सब एंजॉय करते हैं। फर्स्ट बर्थडे जब आता है तब 1 साल का बच्चा हो जाता है तब हम ये बर्थडे मनाते हैं। They invite family members and friends and share their happiness with them by organizing a big party. उस दिन हम क्या करते हैं? हमारे फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं ये और बड़ी पार्टी रखते हैं। तुम्हारा बर्थडे पे भी तुम्हारी मम्मी करती होगी, आपको पता है कि ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट with a big party and we call all our friends and family members. Guests join the celebration and bring gifts and shower their blessings on the baby. वो क्या करते हैं? गिफ्ट लाते हैं छोटे बच्चे के लिए और उनके ब्लेसिंग्स देते हैं छोटे बच्चे को। We also celebrate the birthdays of different family members with great enthusiasm. Children enjoy this celebration also. ऐसा नहीं है कि हम बच्चों का ही बर्थडे सेलिब्रेट करते। वी सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ एवरी वन, ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर हाउस। वी सेलिब्रेट एवरी वंस बर्थडे एंड वी गो आउट फॉर लंच, या तो वी गो आउट फॉर डिनर एंड वी एंजॉय, वी गो आउट टू विजिट सम गुड प्लेस ऑन द बर्थडे। सो वी सेलिब्रेट आवर बर्थडेज, एवरी वंस बर्थडे इन आवर house. The happiest moment for them is when the entire class sings happy birthday to you. School authorities allow them to distribute sweets or chocolates among classmates and teachers on these happy occasions. अब जब तुम्हारा बर्थडे होता है और क्लास में बच्चे सिंग करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तब आपको बहुत ही अच्छा फील होता है और तुम बच्चों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, चॉकलेट देते हो, टीचर्स को देते हो, अपने क्लासमेट्स को देते हो। यू सेलिब्रेट विद अ ग्रेट एन्जॉयमेंट एंड यू फील वेरी हैप्पी ऑन दैट डे दैट ऑल सिंग्स फॉर यू हैप्पी बर्थडे टू यू। सो यू फील वेरी हैप्पी। दिस मोमेंट इज़ अ वेरी हैप्पी डे फॉर योर बर्थडे। नाउ वेडिंग। बर्थडे हो गया और वेडिंग, हाउ यू एंजॉय वेडिंग्स ऑफ अ फैमिली मेम्बर इज़ अनदर बिग ओकेशन। वेडिंग क्या है? वो हमारे फैमिली मेम्बर का दूसरा ओकेशन है। बर्थडे एक होता है, दूसरा है वेडिंग, विच कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये सेलिब्रेशन हम हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट करते हैं। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर वेडिंग सेलिब्रेशंस आर यूजुअली डन इन एडवांस। देखो, कभी भी हमारे घर में वेडिंग होता है तो हम एडवांस में उनका जो प्रिपरेशन होता है, वो इनविटेशन कार्ड होता है, इनविटेशन कार्ड पहले से हम प्रिंट करवाते हैं और सबको एडवांस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेडिंग सेलिब्रेशन इज़ नॉट डन ऑन द सेम डे। वी प्रिपेयर दिस वेडिंग सेलिब्रेशन फ्रॉम एडवांस। वी गिव डिस्ट्रीब्यूट कार्ड्स टू द family members and all invitation or relatives and friends are sent so they can join the family. These cards, we print out the card and we give to our friends and family members to join our wedding party. These invitations are sent well in advance so that relatives and friends can make preparation and travel plans and do not miss this joyous occasion. वो क्यों हम एडवांस में देते हैं? क्योंकि जब हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो दूर रहते हैं तो उनको आने का टिकट बुक करवाना होता है। उनको आने के लिए, ओकेशन में आने के लिए टिकट बुक करवा के फिर प्रिपेयर उसको करना होता है। कोई नया क्लोथ्स बनवाना होता है, तो वो सब प्रिपरेशन के लिए वी आर गिविंग इन्विटेशन इन एडवांस टू आवर relatives and our family members.
On the day wedding, everyone dresses up in his or her best attire. उस दिन वेडिंग के दिन सब बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होते हैं। बच्चों, आप भी किधर भी वेडिंग में जाते होंगे, आप कितने अच्छे तैयार होके जाते हैं, पार्टी वेयर पहनते हैं। अटायर मीन्स नए क्लोथ्स पहन के पार्टी में जाना। द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम है स्पेशल ड्रेसेस फॉर द ओकेशन। ब्राइड होता है, देखो यहाँ पे पिक्चर दिए, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम दे wear a special dress on the wedding day and they are well dressed up on this day. Weddings in different families take place according to the tradition and customs of their religion and region. अब वो जो वेडिंग होता है वो हमारे रिलीजियस के मुताबिक हम मनाते हैं। मुस्लिम लोग में निकाह होता है, ऐसे हर एक की कास्ट में वेडिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। फैमिली फंक्शंस लाइक बर्थडेज एंड वेडिंग्स गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू, देखो वो हमको क्या अपॉर्चुनिटी देता है, स्पेंड सम अनफॉरगेटेबल फन फिल्ड मोमेंट्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम एक दूसरे को बहुत दिनों से देखा नहीं होता है कि कुछ भी हमारा एक दूसरे के बीच में मोमेंट हुआ होगा, वो मोमेंट को हम याद करके एक साथ सब फैमिली और फ्रेंड्स एक साथ मिलजुल के ये वेडिंग्स मनाते हैं। बॉन्ड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, बॉन्ड मीन्स एक दूसरे को मिलना, एंड हैव अ सोशल गैदरिंग एंड शेयर अवर जॉय विथ अदर्स, एक दूसरे के साथ होना, गैदरिंग होना और एक दूसरे को हमारा जॉय जो होता है, एन्जॉयमेंट होता है, वो शेयर करना एक दूसरे के साथ। सो वी सेलिब्रेट आवर weddings. We reconnect with family, friends and other. We do meet very often. हम हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डेली मिलते नहीं हैं, बट when there is a wedding or any party, we often meet together and enjoy our wedding program. Now community singing. अब बच्चों community singing क्या है? A community is a group of people who live in the same place, area or region and have many things in common. कम्युनिटी सिंगिंग में सब एक साथ ग्रुप में मिलके एक साथ करना, एरिया वाइज ग्रुप में मिलके कोई भी चीज़ एक साथ करना कॉमन में, उसको बोलते हैं कम्युनिटी सिंगिंग। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन नेबरहुड शेयर मैनी एमिनेट्स विथ ईच अदर लाइक रोड्स, पार्क, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड वर्क टूवर्ड्स कीपिंग देम नीट एंड क्लीन। अब एमिनिटीज मीन्स फैसिलिटी ऑफ बिल्डिंग, वो एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के, नेबरहुड मीन्स हमारा पड़ोसी के साथ मिलजुल के, एक दूसरे के साथ मिलजुल के हम रोड्स का, पार्क का, वर्शिप का और कोई भी वर्क होता है उसको नीट एंड क्लीन रखना, एक साथ मिलजुल के हम सब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। Similarly, in school, all the students use the school playground, classroom, lunchroom, library and various amenities. अब देखो ये बिल्डिंग, amenities means these are the different buildings, school playground, classroom, lunchroom. They also study common subjects. Thus, school students also form a community. अब हम सब नाश्ता करने बैठते तो एक साथ सब मिलजुल के नाश्ता करते हैं, फिर क्लासरूम में सब साथ में होते हैं, लंच रूम में सब साथ में होते हैं, लाइब्रेरी में साथ में होते हैं, प्लेग्राउंड में साथ में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल टुगेदर डू सेम वर्क, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। दे ऑल्सो स्टडी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए भी जब कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है तो हम एक साथ सब मिलकर कंप्यूटर क्लास में जाते हैं, जब साइंस का होता है तो हम सब साइंस लैब में जाते हैं। ऐसे दिस आर ऑल कम्युनिटी विच वी गो टुगेदर एंड लर्न एंड डू, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। सिंगिंग अलोंग ऑन डिफरेंट ओकेशंस सच एज पार्टीज एंड फैमिली फंक्शन। अब सिंगिंग, पार्टी और कोई भी फंक्शंस होता है फैमिली का, जब गाना गाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिटी सिंगिंग। चिल्ड्रन सिंगिंग नर्सरी राइम्स टुगेदर इन अ प्री स्कूल। प्राइमरी स्कूल होता है, प्री स्कूल, वहाँ पे बच्चों एक साथ मिलके पोएम गाते, पोइट्री गाते, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिटी सिंगिंग विच सिंग इन अ ग्रुप। Singing the national song, the national anthem and hymns in the school assembly.
अब देखो स्कूल में सिंगिंग होता है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, फिर गॉड का कोई भी भजन हम गाते हैं उसको बोलते हैं हाइम्स. इन असेंबली दिस ऑल वी सिंग टुगेदर इन अ स्कूल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कम्युनिटी. नाउ बच्चों नेक्स्ट है सिंगिंग पॉपुलर सॉन्ग्स टुगेदर इन ए कार और बस वाइल गोइंग फॉर ए पिकनिक. जब हम पिकनिक जाते हैं तो हम कार में होते हैं, बस में होते हैं. दैट टाइम ऑल्सो वी ऑल सिंग टुगेदर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कम्युनिटी सिंगिंग. देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी singing. It gives us a sense of belongingness to a group, just like play and exercise. Community singing helps us refreshment ourselves, so it is good for our overall well-being. Community singing से क्या होता है? We all get together. This is a benefit for all. We all are getting together and enjoying in group, and we are just playing, doing exercise, singing. These all help us to refresh ourselves when we are very bored, and we get refreshment. In school also when we are having 8 lectures, one lecture is our for playing, one is for dancing. In this lecture we get fresh. So these all are community singings which make us overall, which it is good for our well-being. Now बच्चों next है name the festival that is celebrated to strengthen the bond between brother and sister. ब्रदर और सिस्टर के बीच में कौन सा ऐसा फेस्टिवल आता है कि वो फेस्टिवल भाई बहन का होता है? तो बच्चों कौन सा फेस्टिवल होता है? रक्षाबंधन. इन दिस डे द सिस्टर्स टाई राखी टू देयर brothers. They celebrate this day in a very great joy and enjoyment. Sisters go to their brother's house and they tie the rakhi to brother and they give sweets to their brothers. Now there is some glossary here बच्चों. We will see the glossary. अब ग्लोसरी में क्या है? सबसे पहले रिपब्लिक. तो रिपब्लिक क्या है? कंट्री रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड नॉट बाय अ किंग और क्वीन. रिपब्लिक डे जो है वो राजा और रानी नहीं मनाते, बट इट इज़ कंट्री रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. पीपल के जो इलेक्टेड हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रूल करता है. दैट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक. पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है लव फॉर वंस कंट्री एंड विलिंगनेस टू डिफेंड इट. पैट्रियोटिज्म क्या होता है कि वो हमारी कंट्री का लव दिखाता है. वी सिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑन द 15th August, 26th January. This gives us love for our country and we sing this song. Constitution. Constitution क्या है? Law according to which is country is governed. हर एक कंट्री का लॉ अलग अलग होता है. जो कंट्री का लॉज गवर्न होता है वही रूल्स हमको फॉलो करना होता है. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. देन उसके बाद है क्लचिस. क्लचिस का मतलब है टू कंट्रोल इट. देन उसके बाद है फोबिया. फोबिया क्या है बच्चों? अनरीजनेबल फियर ऑफ सिंपल थिंग्स और सर्टन सिचुएशन. कोई भी रीज़न से आप डरते हो, वो डरना तुम्हारा डर चला जाता है, वो सिचुएशन का डर तुम्हारा चला जाता है, उसको बोलते हैं फोबिया. सम स्टूडेंट्स हैव फियर ऑफ गोइंग ऑन द स्टेज. दैट इज़ कॉल्ड फोबिया. Contingent, a small group of people representing a large group on certain occasion. Contingent क्या होता है? A small group of people representing a larger group. छोटे ग्रुप में से बड़े ग्रुप जो होता है कोई भी ओकेशन में, that is called contingent. Then है attire. ATTIRE. Attire means clothes. हमारा जो पहनने का क्लोथ्स होता है उसको एटायर भी बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर
explanation. Now we'll go to the new words of this chapter that I will explain you on the next lecture. Thank you, children.